हर हर महादेव। शिवरात्रि के आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत अनंत कोटि सा शुभकामनाएं। और बहुत ही हर्ष का अनुभव है कि बाबा का विवाह और विवाह के माध्यम से संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व इस समय पर महादेव से गुंजायमान हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस शिवरात्रि पर हम कैसे बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वरदानी भगवान शिव ही हैं। भगवान महादेव देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनका भक्त जब उनके पास आता है और वो मात्र एक लोटा जल भी यदि अर्पित कर देता है बाबा पर, तो बाबा को लगता है कि मैं इसको क्या प्रदान कर दूं। आप विचार कीजिए, रावण जैसा, जिसको धरती पर लगभग पाप की श्रृंखला में गिना जाता है, किंतु रावण अभीष्ट और अद्भुत शक्ति का धनी था, जिसको कि महादेव से प्राप्त हुई थी। तो कैसे उसने प्राप्त कर लिया? तो बस पूजन, महादेव का यदि हमने पूजन भाव से कर लिया, श्रद्धा से कर लिया, और कुछ भी आपके पास नहीं, यदि एक बिल्व पत्र भी चढ़ा दिया, हमारे महादेव इतने दयालु हैं कि प्रसन्न होकर के पता नहीं भक्त को क्या दे दें। स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो महादेव, शिक्षा प्राप्त करनी है तो महादेव, धन प्राप्त करना है तो महादेव, संतान प्राप्त करना है तो महादेव, घर प्राप्त करना है तो महादेव, वर प्राप्त करना है तो महादेव, खुशहाल जीवन प्राप्त करना है तो महादेव, गृहस्थ अच्छा प्राप्त करना है तो महादेव, वधु प्राप्त करना है तो महादेव। यानी संपूर्ण एक सांसारिक जो कामना है उसको पूर्ण करने वाले हैं हमारे देवादिदेव महादेव। तो ऐसा पर्व शिवरात्रि है, तो जो महादेव सब दे देते हैं, तो क्यों ना ऐसी शिवरात्रि पर हम उनको प्रसन्न करें। तो आइए, मैं आपको बहुत छोटा पूजन बताऊंगा, लेकिन आप उसको कीजिएगा विशेष, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस शिवरात्रि के अगले दिन से ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान देवादिदेव महादेव, जैसे ये मेरे सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हुए हैं, आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, पारे के हों, चांदी के हों, पीतल के हों, हाँ बस याद रखिएगा कि संगमरमर के ना हो, पत्थर के ना हो। संगमरमर पत्थर होता है। ये जो शिवलिंग है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो नर्मदा जी के जल से प्रकट होता है। नर्मदा का कंकर शंकर है। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी शिवलिंग है, मंदिर में शिवलिंग है, आप मंदिर भी जाके कर सकते हैं। प्रातःकाल आपको एक लोटा जल, एक बिल्वपत्र लेकर जाना है, महादेव पर रखना है, और 2 दीपक जलाने हैं आपको विशेष रूप से। जलाहारी के आगे एक राइट साइड दाहिने हाथ तरफ और एक लेफ्ट साइड बायां हाथ। तो घी का दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद में आपको या तो घर के महादेव या मंदिर के महादेव, उसके बाद आप, ये हो गया प्रातः काल का पूजन। 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हैं, उसके बाद ये पूजन। जैसे ही 12 बजता है, मध्याह्न काल होता है। मध्याह्न काल में आपको क्या करना है? महादेव को सुंदर फल का भोग लगाना है, और अच्छे फल हों, सुगंधिम पुष्टिवर्धन। महादेव को हर चीज अच्छी प्रिय है, तो अच्छे अच्छे फलों का भोग लगाइए। ये 12 बजे का पूजन है। जैसे ही 3 बजेगा, तो 3 बजे महादेव, जैसे हम सो के उठते हैं, तो चूंकि महादेव शमशान के देवता हैं, शमशान में रहते हैं, तो महादेव भी अब शिवरात्रि है कल चुकी, तो 12 बजे हमने उनको फल खिलाकर विश्राम कराया। 3 बजे उठाया, तो 3 बजे उठाने के बाद महादेव को विशेष रूप का अर्घ बनता है। उसको सुगंधित द्रव्य बोला जाता है, सुगंधित अर्घ बोला जाता है। उसमें आपको क्या क्या करना है? शुद्ध जल में गंगा जल मिलाना। शुद्ध जल मतलब साधारण जल, साधारण जल में गंगा जल में इत्र भी अच्छा वाला होना चाहिए, और उसमें अष्टगंध चंदन मिक्स करके और तांबे के पात्र में भर के ये भगवान महादेव पर अभिषेक करना है। ये हो गया विशेष अर्घ, जिसको कहा जाता है। साधारण अर्घ जल का होता है, लेकिन जब हमने इतनी सारी वस्तुएं मिलानी तो ये विशेष अर्घ हो जाता है, स्पेशल। तो भगवान महादेव पर हमने चढ़ाया। फिर उसके बाद में ये 3 बजे का पूजन। जैसे ही शाम का 6 बजता है, तो जैसे हम प्रतिदिन तुलसी जी में घी का दीपक रखते हैं, इसी प्रकार कल हमको शिवरात्रि के दिन विल्व वृक्ष के नीचे दीप मालाएं सजानी है। जितने रख सकते हैं आप, 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक, 108 दीपक, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। किंतु कल विशेष रूप से आप शिवरात्रि पर माँ पार्वती, जो कि विल्व वृक्ष स्वरूप ही है माँ पार्वती का, तो विल्व वृक्ष के नीचे दीप मालाएं सजाना मतलब माँ पार्वती के नीचे हमने उनके चरणों में दीप मालाएं सजाई। चूंकि कल विवाह है, तो हमने वहां भी माँ पार्वती के पास भी प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया। उसके बाद जब रात्रि का लगभग 9 बजेगा,
तो 9 बजे आपको क्या करना है, भगवान महादेव के सामने दीपमालाएं सजानी है। जैसे विवाह में हम लोग तैयारी करते हैं, वहां पर वधु यानी विल वृक्ष को तैयार किया, दीपमालाएं सजाई, 9 बजे फिर महादेव के चारों तरफ दीपमालाएं सजाई। तत्पश्चात रात्रि 12 बजे दीपमालाएं दोनों जगह सजी रहेंगी, विल वृक्ष के नीचे, महादेव के पास। उसके बाद जो भी सामग्री, फल, मीठा इत्यादि जो जो आपको पसंद है, अच्छे से अच्छा महादेव को भोग लगाइए और महादेव के चरणों में मंगल कामना कीजिए कि हे महादेव, ये शिवरात्रि हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, शिक्षा वर्धक हो, आयु वर्धक हो, धन वर्धक हो, या जो भी कामना आप करेंगे, ये पूजन करके मैं निश्चित बताता हूं आपको अगले दिन से ही आपके जीवन में एक प्रकार के अद्भुत चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी पूजन है और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस पूजन को करेंगे। इन्हीं कुछ महादेव के पूजन के साथ हर हर महादेव।